लोकसभा चुनाव 2024 करीब आते ही बिहार में चुनावी रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है। अंदर खाने सीटों को लेकर चर्चा होने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि इस माह सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा। ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीटों के गणित का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। महागठबंधन में आरजेडी और जदयू के बीच सीट शेयरिंग पर खूब कयास है। खासकर उन 10 सीटों की खूब चर्चा है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी का सीधा मुकाबला एनडीए यानी भाजपा और लोजपा के साथ था। यहां आरजेडी के प्रत्याशी को जीत भले न हासिल हुई हो, पर उन्हें वोट ठीक ठाक मिले। ऐसे में अटकलें हैं कि तेजस्वी यादव इन सीटों पर अपना दावा ठोक सकते हैं। वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार उनकी बात मानेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आरजेडी की उन 10 सीटों के बारे में जिसकी खूब चर्चा है। सबसे पहले बात करते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की। महागठबंधन में इस बार भी यह सीट आरजेडी के कोटे में जा सकती है। यहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी व राज्यसभा सदस्य मीसा भारती चुनाव लड़ती रही हैं। इसीलिए गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत इस बार फिर आरजेडी की दावेदारी की चर्चा है। वहीं सारण लोकसभा सीट को आरजेडी अपनी परंपरागत सीट के रूप में मानता रहा है। यहां से पिछली बार चंद्रिका राय ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ने उन्हें हरा दिया था। परंपरागत सीट होने की वजह से आरजेडी के समर्थक सारण को अपने खाते में मान रहे हैं। यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी नए होंगे यह भी तय माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रिका राय के लालू परिवार से रिश्ते बहुत खराब चले हैं। इसी तरह नवादा, हाजीपुर व वैशाली सीट पर भी आरजेडी के दावेदारी की चर्चा है। यह तीनों सीटें लोजपा की है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी यहां दूसरे नंबर पर थे। नवादा में राजद की विभा देवी का परिवार शुरू से ही राजद के साथ रहा। ऐसे में उनके परिवार का दावा मजबूत है। हाजीपुर में लोजपा के भीतर पारंपरिक द्वंद्व चल रहा है। चिराग पासवान और वर्तमान सांसद पशुपति पारस के बीच इस सीट को लेकर लड़ाई है। पिछली बार आरजेडी के शिवचंद्र राम ने राजद प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर थे। इस बार भी राजद की वहां से दावेदारी है। चाचा भतीजे की लड़ाई का लाभ आरजेडी उठा सकती है। वहीं वैशाली सीट से आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जीता करते थे। अभी यहां की सांसद वीणा देवी है, वह लोजपा के टिकट पर जीती थी। आरजेडी एक बार फिर इस सीट पर अपनी दावेदारी कर सकता है। बक्सर से पहले चुनाव में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मैदान में थे। हालांकि उम्र की वजह से उन्हें दोबारा टिकट मिलने की संभावना कम है। ऐसे में चर्चा है कि उनके पुत्र की वहां से दावेदारी हो सकती है। वहीं दरभंगा से पिछले चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े अब्दुल बारी सिद्दीकी दूसरे नंबर पर थे। हालांकि उन्हें दरभंगा की जगह मधुबनी से लड़ाए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में यहां आरजेडी किसी और उम्मीदवार को उतार सकता है। चर्चा यह भी है कि आरजेडी कहीं प्रत्याशी तो कहीं सीट भी बदल सकती है। वहीं मिथिलांचल और सीमांचल की अन्य सीटों पर आरजेडी दावा कर सकता है, क्योंकि यहाँ आरजेडी का MY फैक्टर काम करता है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव इन सीटों के लिए सीएम नीतीश कुमार को मना कर पाएंगे। अगर सीएम नीतीश मान भी जाते हैं तो क्या महागठबंधन के अन्य सभी साथी इस पर राजी होंगे? यह तो चुनाव के समय देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीए से सीधे मुकाबले वाली आरजेडी को इन 10 सीटों की खूब चर्चा है। बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कयास तेज है। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार और लालू यादव को सौंपी गई। कहा जा रहा है कि 40 लोकसभा सीटों में से जदयू 16 और आरजेडी 16 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। कुल मिलाकर 32 सीटों पर सीएम और लालू की पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी बची सीटों में सबसे ज्यादा कांग्रेस को देने का प्लान है। कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। हालांकि पिछली बार 9 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 4 सीटों पर मान जाएगी। क्या यह देखने वाली बात होगी? चर्चा है कि कांग्रेस को 4 सीट देने के बाद बाकी बची सीटों में सीपीआई और सीपीआईएमएल को दी जाएगी। उधर कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अभी यदि मुकेश सहनी और पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में लौट कर आते हैं तो उन्हें भी सीट दी जाएगी।